हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। साथ ही साथ इसके पैराग्राफ को हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे, जिसको इंग्लिश समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि पावर यानी क्या होता है, शक्ति। ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक विचार की शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सकारात्मक सोच एक परिवर्तनशील शक्ति है। दैट कैन शेप आवर लाइफ्स, जो कि हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को क्या कर सकती है? शेप दे सकती है, आकार दे सकती है। इन प्रोफाउंड वे, यानी गहराई से। It is the practice of focusing on the good in every situation. ये क्या है? एक प्रैक्टिस है। ऑफ फोकसिंग यानी फोकस करने के लिए, ध्यान देने के लिए। ऑन द गुड, ऑन द गुड यानी अच्छाइयों पर। इन एवरी सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मेंटेनिंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, और मेंटेनिंग यानी बनाए रखने के लिए, एन यानी एक, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, आउटलुक यानी दृष्टिकोण। तो एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए हमको पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड बिलीविंग इन वंस एबिलिटी। वंस किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात कर रहा है। वंस मतलब होता है खुद की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिलीविंग इन वंस एबिलिटी यानी क्षमता। टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए खुद की क्षमताओं पर। टू ओवरकम यानी बाहर निकलने के लिए, चैलेंजेस से यानी कि चुनौतियों से। When a person embraces positivity, when यानी जब, a person यानी कोई व्यक्ति, embrace करता है पॉजिटिविटी को यानी अपनाता है। embrace यानी क्या होता है? अपनाना। जब कोई भी पर्सन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करता है, दे कल्टिवेट रेजिलियंस, तो वो क्या करता है? लचीलापन को कल्टिवेट करता है, विकसित करता है। रेजिलियंस यानी होता है लचीलापन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को भी विकसित करता है। एंड अ प्रोएक्टिव माइंडसेट, और एक प्रोएक्टिव माइंडसेट को भी क्या करता है? डेवलप कर लेता है, कल्टिवेट कर लेता है। माइंडसेट यानी मानसिकता। दैट एनेबल्स, जो कि एनेबल करता है देम टू नेविगेट लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स विथ ग्रेस, जो कि क्या करता है? नेविगेट करता है, संचालन करने में लाइफ्स के यानी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको ग्रेसफुली यानी शालीनतापूर्वक, ज़्यादा परेशान ना होकर शालीनतापूर्वक उसको नेविगेट करने में एक पॉजिटिव माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग रियलिटी। तो पॉजिटिव थिंकिंग इस विषय में नहीं है, इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग यानी कि अनदेखा करने के लिए रियलिटी को, सच्चाई को इग्नोर करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इस बारे में नहीं है। और प्रिटेंडिंग दैट प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट, और दिखावा करना, प्रिटेंड करना दैट, यह कि प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, डू नॉट एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। रेदर इसके बजाय, इट इज़ अबाउट चूजिंग टू अप्रोच डिफ़िकल्टीज विथ होप एंड डिटर्मिनेशन। रेदर यानी इसके बजाय, इट इज़ अबाउट ये इसके बारे में है, चूजिंग टू अप्रोच डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, विथ होप एंड डिटर्मिनेशन यानी कि होप यानी क्या होता है? आशा, आशा से और संकल्प से। कोई भी कठिनाई है जीवन में तो उसको चूज करने के लिए अच्छे से, इस बारे में है पॉजिटिव थिंकिंग। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिफ्रेम सेटबैक्स एज अपॉर्चुनिटी। तो ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को यानी हर व्यक्ति को, टू रिफ्रेम सेटबैक्स एस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर ज़िंदगी में कोई भी सेटबैक लग गया, सेटबैक यानी असफलता हासिल हो गई, बाधाएं आ गई, तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटीज़ लिया जाए फॉर ग्रोथ यानी ज़िंदगी की वृद्धि में, ठीक है। उसको इस नए दृष्टिकोण से देखे। टू रिफ्रेम यानी नए दृष्टिकोण से देखना।
एज अ सेटबैक, यानी सेटबैक्स, उस सेटबैक्स को कैसे देखना है, अपॉर्चुनिटी की तरह कि वो लाइफ में ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। मेकिंग देम मोर लाइकली टू फाइंड क्रिएटिव, और उनको उस तरह बना लेना, लाइकली टू फाइंड क्रिएटिव, उनको क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरह, फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। मेकिंग देम मोर लाइकली टू फाइंड क्रिएटिव, तो उनको ऐसा बना लेना, टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, तो उनका एक रचनात्मक हल निकले, टू देयर प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं का, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे बना लेना रचनात्मक तरीके से। Research has shown that people who practice positive thinking experience lower level of stress. रिसर्च यानी रिसर्च में पता चला है दैट, यह कि पीपल हु प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत लोअर लेवल का, बहुत कम मात्रा में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। बेटर फिजिकल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है। एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, और उनका जो रिलेशनशिप होता है, उनकी जो रिश्ता होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये है क्योंकि ऑप्टिमिज्म प्रोमोट इमोशनल वेलबींग, क्योंकि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावादी, ठीक है, आशा, तो आशा क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ाता है इमोशनल वेलबींग्स को, इमोशनल वेलबींग यानी भावात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। विच इन टर्न एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग, उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हम अच्छे से कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ उत्पादकता भी होती है। एंड ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन, और पूरी ज़िंदगी में संतुष्टि प्रदान होती है। अ पॉजिटिव माइंडसेट फोस्टर सेल्फ बिलीव, एक सकारात्मक मानसिकता वाले लोग फोस्टर सेल्फ बिलीव, एक सकारात्मक माइंडसेट जो होता है उसमें क्या होता है, वो बढ़ावा देता है, फोस्टर करता है, फोस्टर से यानी बढ़ावा देना, सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास को। एनकरेज करना यानी प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स यानी हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। टू टेक रिस्क लेने के लिए। एंड परस्यू देयर ड्रीम्स, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। विथ इंथुजियाज्म यानी उत्साहपूर्वक। सक्सेसफुल पीपल अक्रॉस वेरियस फील्ड एट्रीब्यूट देयर अचीवमेंट टू मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्पाइट चैलेंजेस। सक्सेसफुल पीपल अक्रॉस वेरियस फील्ड यानी विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस फील्ड यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, सफल लोग होते हैं, एट्रीब्यूट यानी श्रेय देते हैं देयर अचीवमेंट्स टू मेंटेनिंग, अपने मतलब उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया है, टू मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्पाइट चैलेंजेस, तो वो क्या करते हैं, अचीवमेंट को मेंटेन करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड से। डिस्पाइट चैलेंजेस यानी चुनौतियों के बजाय, डिस्पाइट चैलेंजेस यानी चुनौतियों के बजाय। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के लिए, रिनाउंड यानी प्रसिद्ध, फिगर प्रसिद्ध व्यक्ति, सच एज थॉमस एडिशन, जैसे कि, सच एज यानी जैसे कि थॉमस एडिशन, वॉल्ट डिज्नी एंड ओपरा विनफ्रे। एनकाउंटर्ड न्यूमरस फेलियर्स यानी एनकाउंटर्ड यानी उन्होंने मुकाबला किया, न्यूमरस यानी अनेकों असफलताओं का, ठीक है, फेलियर्स यानी असफलता, तो उन्होंने सामना किया। एनकाउंटर्ड यानी सामना करना, न्यूमरस फेलियर्स यानी अनेकों असफलताओं का, बिफोर रीचिंग सक्सेस यानी सक्सेस सफलता के पहुंचने से पहले, सफलता तक पहुंचने से पहले, बिफोर यानी के पहले। येट अभी भी, देयर अनवेवरिंग बिलीफ उनका अटूट विश्वास, अनवेवरिंग बिलीफ यानी अटूट विश्वास, इन देयर पोटेंशियल उनके पोटेंशियल में, प्रोपेल्ड देम फॉरवर्ड उनको क्या करता है, उनका जो सेल्फ बिलीफ है इस मामले में वो उनको आगे बढ़ने में प्रोपेल करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर मोर यानी इसके अतिरिक्त। पॉजिटिव थिंकिंग हैज़ आ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, सकारात्मक विचार होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ऑन हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर।
स्टडीज़ सजेस्ट, स्टडीज़ में अध्ययन सुझाव देती हैं, स्टडीज़ सजेस्ट यानी अध्ययन सुझाव देती हैं दैट यह कि ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स यानी आशावादी व्यक्ति, ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स यानी आशावादी व्यक्ति हैव लोअर रिस्क ऑफ हार्ट यानी उनके पास होता है लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो उनके पास जो हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसका बहुत ज़्यादा लोअर रिस्क रहता है। स्ट्रॉन्गर इम्यून, और उनका जो इम्यून होता है, प्रतिरक्षा सिस्टम होता है जो उनके शरीर का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन, और उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनकी आयु काफ़ी बड़ी होती, लंबी होती है। दिस इज़ बिकॉज पॉजिटिविटी, ये क्यों है, क्योंकि पॉजिटिविटी के कारण है। पॉजिटिविटी रिड्यूसेस स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स, पॉजिटिविटी क्या करता है, तनाव से जुड़े हार्मोन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड प्रोमोट्स, और बढ़ाता है अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, और एक स्वस्थ जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। आगे देखते हैं। When people think positively, पॉजिटिवली सोचते हैं, सकारात्मक रूप से सोचते हैं, they are more likely to engage in behaviors that support their well-being, तो वो more likely to engage यानी उन बिहेवियर में ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाते हैं that support their well-being, जो उनके कल्याण के लिए समर्थन करता है, that support their well-being, जो उनके कल्याण के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। सच एज रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे कि रेगुलर नियमित व्यायाम करना, अ बैलेंस्ड डाइट, और संतुलित आहार लेना जिसमें आपका हेल्दी फूड हो, एंड एडेक्वेट रेस्ट, और पर्याप्त मात्रा में विश्राम करना। ये नहीं कि हम 2 से 3 घंटे की नींद लेके बढ़िया हम मौज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमको पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। इसी के बारे में बात हो रही है कि एडेक्वेट यानी क्या होता है, पर्याप्त। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप्स, तो पॉजिटिविटी सकारात्मकता क्या करता है, प्रभाव डालता है रिलेशनशिप्स में यानी रिश्ते में, बाय फोस्टरिंग काइंडनेस यानी बढ़ावा देता है काइंडनेस को, दयालुता को, एम्पैथी सहानुभूति को, एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार को। हम काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं जब हम पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। पीपल नेचुरली ग्रेविटेट टूवर्ड दोज हु एक्सक्यूट वार्मथ एंड एनकरेजमेंट, तो ऐसे लोग नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, ग्रेविटेट यानी आकर्षित हो जाते हैं, टूवर्ड यानी उनकी ओर, दोज ऐसे लोग, हु एक्सक्यूट वार्मथ जो वार्मथ को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, एंड एनकरेजमेंट, और एनकरेजमेंट को यानी प्रोत्साहन को बढ़ावा देते हैं, व्यक्त करते हैं। लीडिंग टू डीपर एंड मोर मीनिंगफुल कनेक्शन, और लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, टू डीपर एंड मोर मीनिंगफुल कनेक्शन यानी कि ऐसे कनेक्शन को मतलब जिससे कुछ एक मीनिंगफुल कनेक्शन हो, एक अच्छा मीनिंगफुल कनेक्शन निकले, ऐसे चीज़ों का नेतृत्व करते हैं। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो एनहेंसेस मोटिवेशन, तो पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक विचार एनहेंस करता है मोटिवेशन को यानी प्रेरणा को भी बढ़ाता है, एंड परसिवरेंस और धैर्य को भी बढ़ाता है। इन मोमेंट्स ऑफ एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के समय, मोमेंट्स यानी होता है क्षण या फिर समय, तो विपत्ति के क्षण में अ पर्सन हु फोकसेस ऑन सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम इज मोर लाइकली टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड, तो ऐसा व्यक्ति हु फोकसेस जिसका ध्यान होता है ऑन सॉल्यूशन यानी समाधान पर, रेदर देन के बजाय, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के, इज़ मोर लाइकली टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड, तो वो क्या करते हैं, वो
उसकी तुलना में मोर लाइकली टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड, वो उनकी तुलना में आगे बढ़ते हैं जो समस्याओं का जो जिनका ध्यान समस्याओं में होता है, ना कि सॉल्यूशंस में। ठीक है। दिस माइंडसेट शिफ्ट एनेबल्स देम टू सी ऑब्स्टिकल, ऐसे माइंडसेट वाले लोग अब शिफ्ट कर लेते हैं देम यानी खुद को, टू सी ऑब्स्टिकल्स एज टेम्परेरी हर्डल, यानी कि जो बाधाएं आ रही हैं उनके जीवन में वो एक टेम्परेरी हर्डल है। हर्डल यानी भी बाधा ही होती है, ऑब्स्टिकल यानी भी बाधा होती है। तो जो उनके ज़िंदगी में बाधा आ रही है वो क्या है, एक टेम्परेरी है, अस्थाई है, रेदर देन के बजाय इनसरमाउंटेबल यानी अजेय है, कि हमेशा के लिए ये बैरियर्स आ गई हैं, रुकावटें आ गई हैं। मोर ओवर पॉजिटिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटल क्लैरिटी, मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता कॉन्ट्रीब्यूट्स योगदान देती है, टू मेंटल क्लैरिटी यानी दिमाग को स्पष्ट करने में, विचारों को स्पष्ट करने में, क्लैरिटी देने में, मेकिंग इट ईजियर टू सेट गोल, और क्या करती है, इसको आसान बना देती है, टू सेट गोल यानी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सेट करने के लिए, एंड वर्क टुवार्ड देम और उनके लिए काम करने में, विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन, फोकस के साथ यानी ध्यान के साथ और दृढ़ता के साथ काम करने में। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक्सटेंड्स टू प्रोफेशनल सक्सेस, जो पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति होती है, पावर होती है, एक्सटेंड यानी विस्तार कर देती है, टू प्रोफेशनल सक्सेस यानी प्रोफेशनल सक्सेस, जो उनका एक पर्सनल सक्सेस होती है, एक प्रोफेशनल सक्सेस होती है। तो जो प्रोफेशनल सक्सेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, पेशेवर सफलता। ठीक है, एज वेल। तो पॉजिटिव थिंकिंग में उनका जो पेशेवर सफलता होती है उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। Employees and leaders who maintain an optimistic outlook inspire teamwork, तो ऐसे एम्प्लॉई और ऐसे लीडर नेता यानी जो कि मेंटेन करके रखते हैं एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक यानी कि आशावादी दृष्टिकोण को, इंस्पायर टीम वर्क, वो टीम को यानी टीम वर्क को प्रेरित कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी रचनात्मकता को भी, एंड इनोवेशन यानी नवाचार को भी वो प्रेरित कर रहे होते हैं, इन द वर्क प्लेस यानी उनके कार्यस्थल में। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, दैट प्रमोट पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देती है, टेंड टू हैव हायर मोरल, तो उसका झुकाव, टेंड यानी झुकाव होना, ठीक है, टेंड टू हैव हायर मोरल, तो उससे क्या होता है, उनका झुकाव किस में होता है, हायर मोरल में यानी बहुत ऊंचे उत्साह में होता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है, एंड लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके टर्नओवर रेट जो होते हैं, उनके काम को छोड़ के जाने की दर भी क्या हो जाती है, कर्मचारी छोड़ने की दर जो होती है वो भी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी ने इतना कमाल करके रखा है। किसने? पॉजिटिविटी ने। तो देखा पॉजिटिविटी का कमाल। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक विचार इज ऑल्सो कॉन्टेजियस, सकारात्मक विचार एक संक्रामक रूप भी ले सकता है। व्हेन वन पर्सन मेंटेन्स एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, जब कोई व्यक्ति बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड यानी आशावादी एटीट्यूड को, इट इन्फ्लुएंसेस दोज अराउंड देम, ये उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उन पर प्रभाव डालता है जो उनके अराउंड होते हैं। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड अपलिफ्टिंग इन्वायरमेंट, और क्रिएटिंग यानी बनाना, अ सपोर्टिव यानी समर्थनकारी, और अपलिफ्टिंग यानी आगे बढ़ाने वाला इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को। कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस, विकसित करना पॉजिटिव थिंकिंग को रिक्वायर्स प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करना है तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक दिन का कमाल नहीं होता कि हम एक दिन में पॉजिटिव हो जाएं, हमको इसमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके हम पॉजिटिव हो पाते हैं। बट सिंपल हैबिट्स सच एस ग्रैटिट्यूड
सिंपल हैबिट यानी सामान्य आदतें, सच एज यानी जैसे कि ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, अफर्मेशन सकारात्मक कथन, अफर्मेशन को क्या बोलते हैं, सकारात्मक कथन, एंड सराउंडिंग वन सेल्फ विथ अपलिफ्टिंग इन्फ्लुएंसेस कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो और खुद को सराउंड करके रखना विथ अपलिफ्टिंग इन्वायरमेंट यानी अपलिफ्टिंग इन्फ्लुएंसेस यानी ऐसे लोगों के बीच दैट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सके। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की जो शक्ति होती है, सकारात्मक सोच की शक्ति होती है, इज़ अनडिनाएबल यानी अस्वीकार नहीं किया जा सकता पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति को। इट ट्रांसफॉर्म्स पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण को क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। फ्यूल्स एम्बिशन, महत्वाकांक्षा में फ्यूल डाल देता है। एनहेंसेस वेलबींग यानी कि वेलबींग को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, वेलबींग को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाकर रखता है। बाय एम्ब्रेसिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट यानी पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने से, एम्ब्रेस करने से, इंडिविजुअल्स अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल, तो हर एक व्यक्ति अनलॉक कर सकता है उनके सच्चे क्षमता को, उनके पोटेंशियल को, एंड क्रिएट अ फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ, और क्रिएट कर सकता है, बना सकता है अ फुलफिलिंग यानी संतोषजनक और सफल पूर्वक जीवन को। चूजिंग टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन यानी चूज करना, चुनना, टू सी देखना, द गुड यानी अच्छा देखना, इन एवरी सिचुएशन में, प्रत्येक सिचुएशन में अच्छाई को देखना। नॉट ओनली बेनिफिट द इंडिविजुअल्स, ये केवल व्यक्तियों को ही हेल्प नहीं करता है, बट ऑल्सो इंस्पायर दोज अराउंड देम, ये उनको भी प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, दोज अराउंड देम, जो उनके चारों ओर होते हैं। ये केवल एक व्यक्ति को ही क्या, एक व्यक्ति अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, केवल ये उनमें बदलाव नहीं लाता, वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा, उस पॉजिटिव व्यक्ति के चारों ओर जो लोग होंगे उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाकर रख देता है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। लीडिंग टू अ हैप्पियर एंड मोर हारमोनियस वर्ल्ड, तो जब हम ऐसा करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएंगे, तो क्या होगा, इससे ये लीड करता है, नेतृत्व करता है टू अ हैप्पियर यानी एक खुशहाल पूर्वक, एंड मोर हारमोनियस वर्ल्ड एक समंजस पूर्वक दुनिया को। चलिए एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव यानी क्या होता है, हमने पढ़ा था परिवर्तनकारी या फिर परिवर्तनशील। ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाना और ट्रांसफॉर्मेशन लाना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, प्रोफाउंड यानी गहन, गहरा। डीप एंड मीनिंगफुल, हैविंग ग्रेट डेप्थ। ऑप्टिमिस्टिक, हैविंग अ पॉजिटिव एंड होपफुल आउटलुक ऑन लाइफ यानी आशावादी। रेजिलियंस, द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, लचीलापन। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोएक्टिव यानी टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू डील विथ सिचुएशन, सक्रिय या फिर पहले से तैयारी करने वाला। अगला वर्ड क्या है, रिफ्रेम यानी टू चेंज द वे समथिंग इज व्यूड और इंटरप्रिटेड यानी नया दृष्टिकोण देना, रिफ्रेम यानी नया दृष्टिकोण देना। सेटबैक्स यानी अवरोध, रुकावटें और असफलताएं भी होता है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और फेलियर्स दैट हिंडर प्रोग्रेस। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज यानी फेवरेबल कंडीशंस फॉर अचीविंग सक्सेस, अवसर। क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज यानी रचनात्मकता। अगला वर्ड क्या है, well-being यानी a state of being comfortable, healthy and happy. The next one is satisfaction, a feeling of fulfillment and happiness. The next one is
सेल्फ बिलीफ यानी कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटीज़, इंथुजियाज्म स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट और एगरनेस। अगला वर्ड है रिनाउंड, वाइडली नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर अचीवमेंट। अनवेवरिंग यानी स्टीडी एंड फर्म, नॉट चेंजिंग। अनवेवरिंग यानी अडिग हो जाना, अस्थिर, अडिग या फिर स्थिर, अस्थिर नहीं। अगला वर्ड है प्रोपेल्ड यानी बढ़ाना, प्रेरित करना, ड्राइवन और पुश्ड फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल यानी महत्वपूर्ण। इम्यून सिस्टम, द बॉडीज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन यानी प्रतिरक्षा तंत्र। अगला वर्ड है लाइफ स्पैन, द लेंथ ऑफ टाइम अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म लिव यानी आयु या फिर जीवन काल। हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स होता है केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी दैट रेगुलेट प्रोसेसेस। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी, एम्पैथी यानी क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। परसिवरेंस, परसिवरेंस यानी कंटिन्यूइंग एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, इसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता या फिर अटलता। नेक्स्ट वन इज एडवर्सिटी, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल, बैरियर्स और चैलेंजेस दैट हिंडर प्रोग्रेस यानी बाधाएं। नेक्स्ट इज कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस यानी एबल टू स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यानी संक्रामक या फिर तेजी से फैलने वाला। इनोवेशन, इनोवेशन यानी होता है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, मेथड्स और इन्वेंशंस यानी नवाचार, नवीनता। अगला वर्ड है मोरेल, मोरेल यानी होता है द कॉन्फिडेंस, इंथुजियाज्म एंड स्पिरिट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। अगला वर्ड है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी द फर्मनेस ऑफ पर्पस, स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी अ पार्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन यानी किसी सिचुएशन को देखना, दृष्टिकोण। प्रोडक्टिविटी, द इफिशिएंसी ऑफ वर्क और आउटपुट इन गिवन टाइम यानी उत्पादकता। एम्बिशन यानी अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव सक्सेस, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन अदर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रभाव। अपलिफ्टिंग यानी इंस्पायरिंग हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी, प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक। अगला वर्ड है बस, यहीं से होता है समाप्त। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।